बाबा बैजनाथ की संपूर्ण कथा जाने पूरी जानकारी, पूरा रहस्य। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा अनसुना रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, आधा अधूरा ना सुने, इससे आपको पाप भी लग सकता है। चलिए कथा को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रावण प्रकांड विद्वान था। रावण के पास इतनी शक्तियां थी कि उसने देव, यक्ष, गंधर्व को बंदी बना रखा था। एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तथा अपना मनोवांछित वरदान पाने के लिए रावण भगवान शिव की तपस्या करने लगा। बहुत वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, तब रावण अपना सिर काटकर भगवान शिव को चढ़ाने लगा। उसने जब भी अपना एक सिर काटकर चढ़ाता, फिर उसके पास दूसरा सिर आ जाता। चूंकि रावण के पास 10 सिर थे, 10वां सिर काटकर जब वह चढ़ाने लगा, उसी समय भगवान शिव रावण के सामने प्रकट हुए। शिव ने रावण से कहा कि हे रावण, आपकी तपस्या ने मुझे मजबूर कर दिया, अपना मनोवांछित वर मांगो। तब रावण ने भगवान शिव से कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो फिर आप हमारे साथ हमारे लंका नगरी में निवास करिए। भगवान शिव ने कहा कि हे रावण, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपना शिवलिंग देता हूँ। इसे तुम अपने लंका नगरी में स्थापित कर दो। जब तक ये शिवलिंग तुम्हारे लंका नगरी में होगा, तब तक तुम्हारे लंका नगरी पर कोई आंच नहीं आएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि यदि एक बार यह शिवलिंग धरती को स्पर्श कर लिया, तो फिर यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा। रावण को शिवलिंग सौंपकर शिव अपने धाम कैलाश पर्वत चले गए। इस बात से सभी देवी देवता परेशान हो गए। यदि सुरक्षित शिवलिंग लंका पहुंच गया, तब रावण का अंत कैसे होगा? इस समस्या को लेकर सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। वहां पर देवराज इंद्र ने विष्णु को अपनी समस्या बताई। तब भगवान विष्णु ने एक उपाय निकाला। उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि मैं अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दूंगा, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाएगा। उसी समय श्री गणेश ग्वाले के रूप में जाकर सारा काम कर देंगे। इसके लिए आप लोग एक बार गणेश जी की आज्ञा ले लीजिए। सारे देवता गणेश जी के पास गए। भगवान विष्णु के विचारों को देवताओं ने गणेश जी के सामने रखा। तब गणेश जी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि इस कार्य में वो देवताओं की पूरी मदद करेंगे। रावण अपने पुष्पक विमान से अपने लंका नगरी को लौट रहा था। वह बहुत खुश था। तय योजना के अनुसार भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र सूर्य की तरफ फेंक दिया। सुदर्शन ने पूरे सूर्य को ढक लिया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। रावण का ये नियम था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के पश्चात भगवान शिव की वह पूजा करता था। उसने अपने पुष्पक विमान को जमीन पर उतारा। फिर वह सोचने लगा कि वह शिवलिंग को कहां पर रखे। उसी समय गणेश जी एक ग्वाले का रूप रखकर पहुंचे। रावण ने ग्वाले से कहा कि हे ग्वाले, तुम इस शिवलिंग को थोड़ी देर पकाओ, हमारे संध्या पूजन का समय हो गया है, मैं पुष्प लेने के लिए जा रहा हूँ। ग्वाले ने कहा कि ठीक है। रावण उस ग्वाले को शिवलिंग थमाकर पुष्प तोड़ने चला गया। रावण के जाते ही गणेश जी ने शिवलिंग को वही जमीन पर रख दिया और अपने धाम चले गए। जब रावण पुष्प तोड़कर अपने पुष्पक विमान के पास पहुंचा, तब उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर स्थापित है। रावण ने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रावण से वह शिवलिंग नहीं उठा, वह वहीं पर स्थापित हो गया। निराश होकर रावण अपने लंका नगरी को वापस लौट गया। उसी गांव में बैजू नाम का एक ग्वाला रहता था। वह प्रतिदिन अपनी गायों को चराने के लिए जंगल जाया करता था। जंगल से जब वह लौटता तो देखता कि सभी लोग उस शिवलिंग पर फल, फूल और पुष्प चढ़ाते। ये बात बैजू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसने सोचा कि ये लोग इस शिवलिंग की बेकार ही पूजा करते हैं। जो लोग भूखे प्यासे होते हैं, उनको न तो कोई खिलाता है और न ही कुछ पिलाता है। फिर इस बेजान शिवलिंग पर फल, फूल, दूध चढ़ाने का क्या मतलब निकलता है? इससे बैजू बहुत क्रोधित हुआ। वह अपनी लाठी से 3 लाठी प्रतिदिन शिवलिंग के ऊपर मारने लगा। वह जब जब अपनी गायों को चराकर अपने घर लौट रहा होता है, उस शिवलिंग पर वह 3 लाठी जरूर मारता है। एक बार बैजू अपनी गायों को चराकर जंगल से लौट रहा था और शिवलिंग पर लाठी से मारना भूल गया। बैजू घर पहुंचा और जब वह खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डाल ही रहा था, उसी समय उसे ध्यान आया कि आज तो वह शिवलिंग पर लाठी मारना तो भूल गया। बैजू ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे अचानक एक काम याद आ गया है, मैं अभी आता हूँ। वह अपनी लाठी उठाया और जंगल की तरफ चल दिया। जैसे ही वह लाठी से शिवलिंग पर प्रहार करने लगा,
शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। शिव जी को देखकर बैजू हाथ जोड़कर भगवान शिव के सामने बैठ गया। भगवान शिव ने कहा कि हे बैजू, मैं तुम्हारी सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम हमारे सच्चे भक्त हो। बैजू ने कहा कि हे प्रभु, मैंने तो प्रतिदिन आपको लाठियां ही मारी है, मैंने कौन सी आपकी सेवा की है। भगवान शिव बोले कि तुमने हमारे लिए अपने अन्न का त्याग कर दिया, इसीलिए तुम मुझे प्रिय हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाएगा। आज से यह स्थान बाबा बैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा। बैजू को भगवान शिव ने सदा सदा के लिए अमर कर दिया। यही स्थान अब बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। जो लोग सच्चे दिल से यहाँ पर जो कुछ भी मानते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।